Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic, and today's topic is formula of a trigonometric function. And in this video beta, this is the second part of the formula. फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने बात की थी साइन और कॉस के कुछ फॉर्मूला की, जहाँ पे हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ऐसे में हम लोगों ने पूरे 12 टाइप के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर वी डिस्कस अबाउट द व्हाट ए बी फॉर्मूला. व्हाट इज ए बी फॉर्मूला बेटा? यहाँ ए बी फॉर्मूला क्या है? मीन्स कहने का, जब आपको अगर कोई ऐसा फॉर्मेशन मिले जहाँ व्हेन 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो, उसको आप राइट कर सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. मतलब बेटा आपने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था. पहले एक बार आपने a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड किया, एक बार आपने साइन a प्लस बी और a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी को आपने ऐड किया, कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी को आपने सब्ट्रैक्ट किया. रिजल्ट क्या मिलता है आपको? 2 साइन a इंटू कॉस बी. अगर ऐसा फॉर्मेशन दिखता है बेटा तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, या इस फॉर्म ऐसा फॉर्मेशन दिखता है तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हो. कहने का सेंस ये है. बट पहले हम लोग चेक करेंगे क्या जो हम लोगों ने यहाँ सॉल्व लिखा है, क्या ये हमारा करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. तो चेक कैसे करेंगे बेटा? हम लोग दिस साइड ले लेते हैं, टेकिंग RHS. हम लोग देख लेते हैं हम लोग की आइडेंटिटी कहाँ तक हम लोग की आइडेंटिटी वैलिड है. RHS अगर हम लेते हैं बेटा तो RHS में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? साइन क्या है? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी. और जैसा हम लोग फॉर्मूला जानते हो बेटा आप लोग, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी. हमने कहा था अल्टरनेट चलता है, प्लस है तो प्लस कॉस A इंटू साइन बी. याद आ रहा है बेटा? हम लोगों ने जस्ट इसके पहले यही बात की थी. फिर हम लोगों का ये हो गया बेटा, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखना है हमको? साइन A कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी. यहाँ तक हो गया. अगर हम ओपन कर दें बेटा, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, क्योंकि ये प्लस का फॉर्म है तो कोई चेंज नहीं होना है यहाँ पर. अगर हमने ओपन कर दिया तो आपको दिख रहा होगा बेटा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी. दिस इज प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया. आपका क्या मिलेगा यहाँ से? हो गया बेटा ये 2 टाइम्स बच गया आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे हो रहा है हमारा, यानी ये इस फॉर्म को सॉल्व करने पे ही आपको ये फॉर्मेशन मिल रहा है. इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट को, जो भी हमारे 4 पार्ट है, इनको आप सॉल्व करके देखोगे, आपको मिलेगा. कहने का सेंस बेटा, इसको आपको वहाँ एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है अगर, क्योंकि आपको अगर ये फॉर्मेशन नहीं याद है बेटा, बात समझो, अगर ये फॉर्मेशन नहीं याद है तो आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं याद आएगी. अगर आपको ये फॉर्मेशन याद है तभी आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हम इसकी प्लेस पे डायरेक्ट ये लिख दें. अगर ऐसा फॉर्मेशन है तब तो आप ऐसा बना लोगे सॉल्व करके. बट अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो ऐसा कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मगअप होना चाहिए. तो इसको बेटा आप क्या कर लो? मगअप कर लो. मगअप कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. इसी तरह बेटा एक हम लोग आते हैं साइन सी प्लस. देखिए अब हमारा क्या है? सी डी फॉर्मूला. सी डी फॉर्मूला इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिकॉज यहाँ साइन सी साइन डी हम लोग यानी कि सी और डी यूज़ करते हैं टर्म. तो फॉर्मूला क्या है? साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी. बेटा ये सारे इस टाइप के 4 फॉर्मूलाज हैं आपके पास, इनको आपको मगअप तो करना ही है. बट एक बात कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं. एक फॉर्मूला को हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ करके देख लेते हैं, उसी के बेस पे आप 3 और फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेट करते हैं. क्या लेट करते हैं बेटा? हम लोग लेट कर लेते हैं कि c इक्वल टू ए प्लस बी. हम लोगों ने c को लेट किया a प्लस बी एंड d को हम लोग ले लेते हैं a माइनस बी. अब हम क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दे बेटा, दिस इज इक्वेशन सेकंड. और हम लोग एक बार क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट केस में इनको हम ऐड करते हैं, सेकंड केस में हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट केस में इनको ऐड करते हैं, सेकंड केस में इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जब हम c प्लस डी करेंगे बेटा, जब हम c प्लस डी करेंगे तो हमको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? c प्लस डी करने पे a प्लस बी एंड प्लस a माइनस बी है बेटा. और जब हम c माइनस डी करेंगे उस केस में क्या होगा बेटा? a प्लस बी माइनस a माइनस बी. यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? इसको सॉल्व करने पे हमको रिजल्ट मिल रहा है a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और b से b कैंसिल, ये आ गया 2a. यानी कि c प्लस डी इक्वल टू 2a, यानी कि हम लिख सकते हैं a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2. ये बात समझ में आ रही है बेटा?
यहाँ से हम लोगों ने निकाला। अब c माइनस डी को देखो बेटा, जब हम c माइनस डी को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज़ द माइनस और ये हमारा प्लस में b चला जाएगा। बात आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। यस और नो बेटा। यहाँ से देखो a से a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2b, तो b इक्वल टू वॉट, b इक्वल टू आपको मिला c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो बेटा अब इस पार्ट को आप देखो, हम यहाँ पर c और d की अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दे, किसकी, c और d की वैल्यू पुट कर दे, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर। ये फॉर्मेशन मैंने क्यों बनाया मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये दो फॉर्म आपने देखते रहो बेटा। अब हम इसका टेकिंग दिस साइड लेते हैं, कौन सा, c माइनस डी साइड। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर हम यहाँ पर ले साइन c की प्लेस पे हम क्या लिख दे बेटा, c की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और d की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन d की प्लेस पे a माइनस बी। तो आप देखो बेटा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू वॉट, आप लिख सकते हो इसको 2 साइन a इंटू कॉस बी। और बेटा अब आप यहाँ से a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर सकते हो बेटा। अगर हमने a और b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है बेटा, c माइनस डी बाई 2। देखिए आपको दिख रहा होगा बेटा, अब ये आपका क्या था, साइन c प्लस साइन d ही था, ये था बेटा आपका। तो देखिए आपको क्या फॉर्मूला मिल चुका है, हमको लग रहा है मिल चुका है। आप देख सकते हो साइन सी साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही है बेटा। इसी फॉर्मेट पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी करोगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी करोगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी करोगे तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड सी माइनस डी बाई 2। ये बातें आई थिंक कि आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन दोनों समझ में आया होगा। अब बेटा इन दोनों को मैं एक रिलेशन में दिखाता हूँ आपको, जो आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों को याद रखने में, इन फॉर्मूलाज को याद करने में। सम टाइम होता है कि ये फॉर्मूला लर्न नहीं होते, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ एक यहाँ पे इसको आप समझ सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको याद रहे। देखो कन्वर्ट करता हूँ और आपको ये हेल्प करेगा याद रखने में। कैसे, देखो बेटा यहाँ से हम साइन के लिए s और कॉस के साइन के लिए s, किसके लिए बेटा, साइन के लिए हम यूज़ करते हैं, साइन फॉर्म के लिए हम s यूज़ करें, s से डिनोट करें, और कॉस को c से डिनोट करें। ओके, तो अब यहाँ देखो बेटा s प्लस s, इसको हम s प्लस s लिखें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इक्वल टू 2s और c इंटू में, देखो बेटा 2sc, यानी देखो साइन c प्लस साइन, यहाँ सॉरी 2s प्लस s है बेटा, ये देखो s साइन c प्लस साइन d, यानी s प्लस s साइन c प्लस साइन d। अब देखो बेटा इसको मैं अभी समझाता हूँ, पहले मैं इसको फॉर्मेशन क्रिएट कर दूँ। देखो यहाँ 2, ये s माइनस s है, s माइनस s, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2c और s, 2cs। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, c प्लस c, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 2c और c माइनस c से हमको मिल रहा है बेटा 2ss, और इस पे माइनस लगा हुआ है तो इसको माइनस का फॉर्म हम यहाँ पे कोई हैशटैग या स्टार बना देते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाता हूँ। देखो ये जो फॉर्मेशन मैंने लिखा है ये यहीं से मैंने फॉर्मेट किया, कहाँ से किया, इससे फॉर्म बनाया, ss 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c, यहाँ से 2cc एंड c माइनस c 2ss, ठीक है। अब बेटा इसको देखो, अगर आप बेटा इधर से देखो, किधर से, अगर मैं इस तरफ से देखूं CD, अगर मैं इधर से देखूं तो ये CD फॉर्मेट दिखेगा। CD फॉर्मेट मतलब बेटा अब इधर से जब आप कंसीडर करोगे तो मैंने क्या कहा, CD फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, देखो साइन C प्लस साइन D, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। बात समझ में आ रही बेटा, कैसे, ये मैं केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की बेटा, कि आपको ये इजी हो जाए याद करने में। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, सी माइनस डी बाई 2। बात समझ में आ रही बेटा। यहाँ देखो s माइनस एस यानी साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। सी प्लस सी यानी कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। बस केवल यहाँ स्टार इसलिए लगाएं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ये तीनों तो एक चीज़ को फॉलो करते हैं, केवल ये फॉलो नहीं करता। तो कॉस सी माइनस कॉस डी आप करोगे तो माइनस में आएगा -2, यहाँ पे बेटा इसीलिए मैंने स्टार लगाई, यहाँ निगेटिव स्टार का मतलब आप समझो निगेटिव में है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। बात समझ में आ रही? जो मैंने बताया आप चेक कर सकते हो, वो इसको फॉलो करता है। आप इस तरह भी इसको लर्न कर सकते हो, कभी आप भूल जाओ तो आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो। ये फॉर्मेट याद रखना। इधर से देखो ये सी डी फॉर्म काम कर रहा है, और इधर से देखो बेटा ये ए बी फॉर्मेशन काम कर रहा है, यानी कि ये आपका ए बी फॉर्मूला, ये आपका सी डी फॉर्मूला हो गया और आपका ये ए बी फॉर्मूला हो गया। अब आप इस साइड से देखोगे तो ये ए बी फॉर्मूला कैसे, 2 साइन ए कॉस बी, देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी, देखो बेटा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इधर से चेक करो, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। और इसको देखो बेटा 2 साइन ए साइन बी है, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, देखो बेटा इसीलिए स्टार लगा है, तो स्टार लगा इसका मतलब आप याद रखोगे कि इसमें पहले माइनस होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये केवल ये मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाने की कोशिश की, इन फॉर्मूलाज को लर्न रखने की। तो आप इस तरह भी इनको लर्न कर सकते हो, s प्लस एस इक्वल टू 2ac, s माइनस एस इक्वल टू 2cs, इस तरह जिस तरह आपको ईजी लगे। ये मैंने केवल एक कोशिश की है कि आपको ईजी समझ में आए, बाकी बात आपको इन फॉर्मूले को मगअप तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है, साइन 2a, साइन 2 इक्वल टू वॉट, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, इसको जब tan के फॉर्म में देखेंगे बेटा 2 tan a, क्या बेटा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखो क्या है बेटा, cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एंड tan 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बेटा दिस इज वेरी इजी, इसकी प्रूफिंग भी बहुत ईजी है। मैं कोई भी एक पोर्सन आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को ही एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ, जल्दी हो जाएगा बेटा। तो हम लोग देखते हैं साइन, और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, a प्लस ए। अगर हम चाहें तो साइन 2a को बेटा इस पार्ट को हम लोग a प्लस ए राइट कर सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन a प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, यही होगा बेटा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो गया हमारा। अब फॉर्मूले में बेटा ये a और ये b होता है, बट यहाँ पर हमारा a और a है, तो जहाँ जहाँ b है उसकी प्लेस भी हमारा क्या होगा, a होगा। यहाँ भी a होगा और यहाँ भी हमारा a होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए। बातें आई होप कि समझ में आ रही होंगी। tan का फॉर्म बनाना है बेटा, पूरे को cos से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, cos से डिवाइड कर दो, फॉर्मेशन आपका बन जाएगा। cos बाई cos से आप डिवाइड कर दो, आपको फॉर्मेशन बन जाएगा। तो कहने का सेंस बेटा यहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, तो यानी कहने का इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ। ऐसे ही इसको आप cos a प्लस ए से करके देखो बेटा, आपको ये फॉर्मेशन मिलेगा। इसको आप tan a प्लस ए करके देखो, आपको ये फॉर्मेशन मिलेगा। मैं केवल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को आपको खुद से करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, साथ से हम लोग देखते हैं ये वाला फॉर्मेशन, देखते हैं किसका, साइन 3a का। साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस ए, राइट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? साइन 3a को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 2a प्लस ए, और यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, साइन a यानी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, साइन b क्या है हमारे यहाँ, a है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि यहाँ cos 2a है और यहाँ भी cos 2a का ये फॉर्मेशन है, मैं एक दो चीज़ें आपको और बता दूँ बेटा। जैसे यहाँ पर देखो, ये फॉर्मेशन मैं पहले बताना भूल गया, मैं बता ही देता हूँ। जैसे देखो बेटा, ये है कुछ नहीं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। हम चाहें cos स्क्वायर a की प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a राइट कर सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर a है ही हमारे पास। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी कि हम cos 2a के इक्वल क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे cos को चेंज किया, अगर हम साइन को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन की प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये पार्ट हमारा माइनस में चला गया, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ये और ये बेटा प्लस में हो जाएंगे हमारे,
ठीक है, और ये -1, तो हम cos 2a की प्लेस पे हम यानी कि cos 2a का फॉर्मूला क्या क्या राइट कर सकते हैं आपको मैंने ये बताया। अब मैं इसको छोटा सा जल्दी से रफ करके एक फॉर्मेशन राइट कर देता हूँ। अगर हम चाहें तो cos 2a इक्वल टू व्हाट लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और जो हमारा tan का फॉर्म चल रहा है वो भी हम राइट कर सकते हैं। और इसके साथ हाँ बेटा इतनी चीज़ें हम लोग cos 2a में राइट कर सकते हैं। तो हमको जैसी जहाँ नीड होगी हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। मैंने इसको यहाँ ये बताया क्योंकि हमको यहाँ पे इसके इस फॉर्म को यूज़ करना है। अब देखो बेटा यहाँ से देखिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस ए, 2a प्लस ए। यहाँ पे आप देखो आप क्या लिख सकते हो, 2, यहाँ पे बेटा साइन 2a को आप लिख सकते हो 2 साइन a इंटू कॉस ए और इंटू कॉस ए, बात समझ में आ रही है। प्लस कॉस 2a को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्म बेटा लिख सकते हो, और इंटू साइन ए। अब इसको हम पहले एक लाइन सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए, और ये कॉस स्क्वायर है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस अब देखो यहाँ बेटा 1 माइनस, ठीक है, देखो यहाँ से साइन का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन, प्लस में साइन ए, ठीक है, और प्लस माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये मिल गया आपको। अब यहाँ से देखो बेटा अभी एक चीज़ और है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, 2 साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। यहाँ तक बात आई होप कि समझ में आ रही होगी। अब देखो बेटा यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनका, इसका इसमें करेंगे पहले 1 टाइम तो 2 साइन ए आएगा हमारा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस साइन ए और यहाँ से माइनस 2 साइन क्यूब ए। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है बेटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन है, देखो 2 साइन ए और 1 साइन ए, ये आपका, तो आपका क्या हो गया 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए, माइनस 4 साइन क्यूब ए। और आई थिंक यही आपका फॉर्मूला है बेटा। देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए किसका, साइन 3a का। तो बातें समझ में आ रही बेटा, ये फॉर्मूलाज कैसे प्रूफ होंगे। इसी तरह आप cos 3a को tan 3a को भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूलाज बता दिया बेटा मैंने। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, इसी से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बेटा, जैसे θ/2 का फॉर्मेशन। जैसे अगर बेटा आपने अभी देखा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी 2a का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, 2 साइन ए इंटू 2 साइन थीटा, अगर हम थीटा के फॉर्म में देखें कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बट बेटा अब आप देखिए, अगर इन केस आपको नीड होती है, अगर हमको नीड होती है तो हम, अगर हमको 2 थीटा का फॉर्मेशन लिखता है तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हमसे कह दिया साइन 4 थीटा बनाइए, 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है। अगर आपसे 4 थीटा कह दे तो अगर 4 थीटा है तो 4 थीटा को आप कैसे राइट कर सकते हो, यानी कि जब ये मल्टीप्लिकेशन और इवन नंबर के फॉर्म में 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा जब इस फॉर्म में हो तो हम कैसे करेंगे। देखो अगर 4 थीटा को, देखो 4 थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम जनरेट करें तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। अब यहाँ पर ये जो 2 थीटा है ये बिहेव कर रहा है लाइक अ ए, 2a, तो आप यहाँ पे क्या किए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बात समझ में आ रही है बेटा। अब एक चीज़ और, ये तो हो गया कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम पीछे बढ़ते, मान लीजिए साइन हमारे पास केवल थीटा है और हमको इस फॉर्म में उसको अरेंज करना है, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। बात समझ में आ रही बेटा। देखो क्यों, देखो यहाँ 2 थीटा था तो हमने 1 थीटा यहाँ 1 थीटा यहाँ, मैं केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं होता कि 1 थीटा इसको 1 थीटा उसको दे दिया। बताने का सेंस है बेटा कि 2 थीटा यहाँ था तो हमने थीटा यानी थीटा का हाफ किया। 4 थीटा था तो 2 थीटा और 2 थीटा, देखो 2 थीटा और 2 थीटा आया। तो अगर थीटा है हमारे पास तो θ/2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें इसमें भी अप्लाई होती हैं। किसमें, कॉस 2 थीटा है अगर, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हो। अगर यहाँ 4 थीटा है तो आप यहाँ 2 थीटा लिख सकते हो। अगर कॉस थीटा केवल है तो आप उसको कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 भी राइट कर सकते हो।
ये बातें समझ में आ रही बेटा? मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको यूज़फुल होंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। तो नाउ बेटा हम लोग क्वेश्चन न लेते हुए एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ही आप इसको समझ सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड 18 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट आप फाइंड करते हो। जैसे 18 है, 15 है, 36 है, इनकी वैल्यूज़ हम कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये सिखाता हूँ। जैसे टू फाइंड 18 डिग्री, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। ए इक्वल टू 18 डिग्री अगर हमने लेट किया, तो अब इसको बेटा अगर हम 5a करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा? 5a इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम चाहें a को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3a इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा ये फॉर्मेशन बन गया, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा? अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड साइन, हम क्या ले लेते हैं, साइन को बोथ साइड ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस 3a, ठीक है। सॉरी, अभी साइन नहीं लेते बेटा, अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2a इक्वल टू 90 माइनस 3a। अब इसका हम साइन ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? इसका हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 2a इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे, बात समझ में आ रही है बेटा? अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट में है, उसमें ऑल प्लस होता है, कन्वर्ट होता है 90 के फॉर्म में कॉस थीटा। यानी कि यहाँ से क्या आएगा आपका, साइन 2a इक्वल टू कॉस का फॉर्म आएगा, कॉस थीटा यानी कि 3a। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या आ गया आपका, कॉस 3a। अब यहाँ से देखो बेटा, आपका ये फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पहले से राइट कर दिया है। देखिए, साइन 2a का फॉर्मूला आपको क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो बेटा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये आपका फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से क्या हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम कॉस कॉमन ले लें, यहाँ हम कॉस कॉमन ले लें। अगर हम कॉस को कॉमन लेके हटाएं तो यहाँ से देखो बेटा, कॉस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 साइन a, और यहाँ पे हमारा बच रहा है 4, यहाँ से हम कॉस को कॉमन लेंगे, कॉस 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। यहाँ से देखो बेटा, कॉस से कॉस कैंसिल। अच्छा, कॉस केवल नहीं होता, कॉस a कॉमन ले रहे हो बेटा, ऐसा मत करना, नहीं एंगल बन जाएगा। कॉस a और कॉस a ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 2 साइन a इक्वल टू 4। अच्छा बेटा, ये अब देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर a की प्लेस को इसको भी साइन में चेंज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन a इक्वल टू 4, ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। आई होप कि हम लोग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। अब देखो बेटा, एक स्टेप और कर सकते हैं इसको, 2 साइन a इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर a, और 4 और 3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। अब बेटा देखो, क्या हम इसको यहाँ और इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अगर हमने कर लिया तो हमको मिलता है 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, एंड ये इधर जाएगा बेटा, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आपको ये फॉर्मेशन कुछ क्वाड्रेटिक जैसा नहीं मिल रहा है साइन के फॉर्म में, जहां हम अगर हम देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें तो a, ठीक है, a इक्वल टू 4 आएगा बेटा, b इक्वल टू, जनरल फॉर्मेशन से हम क्या कर रहे हैं, इसको जनरल इक्वेशन से इसको इक्वेट कर रहे हैं। आई होप कि इतना तो याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 2 आएगा, और हमारी c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस 1। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, हम लोग दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यस और नो, याद आ रहा है बेटा? दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यानी x की एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी रूट फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा याद आ रहा है बेटा, अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4। सॉल्व करके देखते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16 बस प्लस 16 हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो वीडियो
कि वीडियो में जाके बेटा स्लो करके देख लेना या दोबारा देख लेना। 4 2 जा 8। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस कंसीडर करेंगे तो एक बार -2 + 20/8 आ रहा है बेटा, ठीक है। एक बार हम लोग करेंगे तो -2 -√20/8 आ रहा है। यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखो बेटा अगर हम यहाँ से वैल्यू लेंगे तो 2, अगर हम 20 को सॉल्व करें, 20 को सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 बाहर जाएगा 2√5। तो अगर इसको हम 2√5 लिखें तो -2 + 2√5/8 है। यहाँ से हम क्या किए बेटा, माइनस, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, √5 - 1/8 और इसको कट किया तो यहाँ से 4। और यहाँ पर देखो बेटा 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे -1 - √5/8 और यहाँ से कैंसिल 2। तो हमको यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं बेटा। हम लोग 2 वैल्यूज ऑप्ट कर रहे हैं, एक हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं √5 - 1/4 और एक -1 - √5/4। तो बेटा इसमें हम लोग ऑप्ट कौन सी करेंगे, वैल्यूज़ कौन सी ऑप्ट करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू ऑप्ट करने वाले हैं ये y, बिकॉज दिस इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है। और हम लोगों ने जो 18 लिया है ये पॉजिटिव का कंसीडर किया है, ये हम लोगों ने पॉजिटिव 18 लिया है। कौन सा किया है, पॉजिटिव 18 लिया है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। इट्स मीन आपको क्या मिला यहाँ से, हमको यहाँ से मिल रहा है बेटा साइन किसकी बेटा, 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 डिग्री। कैसे 18, देखो बेटा साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या मिल रही है, ये हमने जो सॉल्व किया है ये साइन ए के लिए सॉल्व किया है, बात समझ में आ रही है बेटा, ये हमने साइन ए के लिए ही सॉल्व किया है। अगर यहाँ x² होता है x के लिए सॉल्व करते हो बेटा, साइन ए के लिए सॉल्व किया, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या 18 डिग्री, और हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, √5 - 1/4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। ये 4 है बेटा, 9 मत समझना, दिस इज़ द 4। तो आई होप कि बातें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कैसे हमको इन चीज़ों को प्रूफ करना है। अब बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंडीशनल आईएनटीज़ हैं उसको छोटा सा एक रिकैप करेंगे, प्लस इस वीडियो का हम लोगों ने अभी लिमिट, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ इन चीज़ों को नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी। अब इन सब चीज़ों को जब आप जान जाओगे तो लिमिट भी आपको समझ में आएगी, ग्राफ भी समझ में आएगा, डोमेन और रेंज भी समझ में आएगा। तो नाउ बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।